हिमालय के सुंदर पार्श्व भाग में बहुत से ब्राह्मणों के आश्रम बने हुए थे। वहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे और आसपास का क्षेत्र सुंदर पुष्पों से सुगंधित रहता था। वहाँ पर सभी ब्राह्मण बहुत ही त्याग और तपस्या से अपना जीवन जी रहे थे। वे नित्य तपस्या, अग्निहोत्र आदि कार्य किया करते थे। वहाँ पर रहने वाले अनेकों ब्राह्मण अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वहाँ बहुत से सन्यासी ब्राह्मण रहा करते थे। उस आश्रम के चारों ओर वेद ध्वनि गूंजा करती थी। एक दिन एक शूद्र उस आश्रम में आया तो उन महाभाग ब्राह्मणों ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। जब उस शूद्र ने उन ब्राह्मणों को ऐसा तपस्वी जीवन जीते देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उसने ब्राह्मणों से प्रार्थना की, मुझे भी सन्यास की दीक्षा दीजिए। मैं भी सन्यासी की तरह तपस्वी जीवन जीना चाहता हूँ और इस आश्रम में रहकर संतों की सेवा करना चाहता हूँ। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, यदि तुम यहाँ रहकर संतों की सेवा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हें सन्यासी की दीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि शास्त्रों में यह आज्ञा नहीं दी गई है। शास्त्रों में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही संन्यास धारण करने का नियम है। तब उस शूद्र ने सोचा, मेरा मन तो संन्यास में ही लग रहा है। अगर शास्त्रों में ऐसा नियम नहीं है तो भी मैं रहूँगा तो सन्यासी की तरह ही। फिर उसने उस आश्रम से दूर जाकर एक पर्णकुटी बना ली और वहीं सन्यासियों की तरह रहने लगा। वहाँ पर उसने यज्ञ वेदी बना ली और वहीं पर रोज यज्ञ करता। वहीं पर एक छोटा सा मंदिर बना लिया और वहाँ रोज देवता की पूजा करता, अग्नि में आहुति देता और रोज 3 बार स्नान करके मुनियों की तरह रहने लगा। वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता और फल खाकर सात्विक रूप से रहने लगा। एक दिन एक ऋषि सत्संग के उद्देश्य से उसके आश्रम पर आए और उसने ऋषि का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। उसने अपनी सेवा से ऋषि को संतुष्ट कर दिया। इसके बाद तो ऋषि कई बार उसके आश्रम पर आए। ऐसे ही एक बार ऋषि उसके आश्रम पर आए हुए थे तो उसने कहा कि मैं अपने पितरों का श्राद्ध करूंगा। ऋषि ने कहा, अच्छी बात है। फिर वह शूद्र ऋषि के पैर धोने के लिए जल ले आया और उनके पैर धोए। इस प्रकार उसने कुशा की चटाई, अन्न, अर्घ्य आदि सारी व्यवस्था कर ली। फिर वह दक्षिण दिशा में जाकर कुशा की चटाई बिछाने लगा और कुशा की चटाई बिछाते समय उसने कुशा के अग्रभाग को पश्चिम की तरफ कर दिया। तब उन ऋषि ने उसे टोका और बोले, तुम गलत कर रहे हो। कुशा का अग्रभाग पूर्व की तरफ करो और तुम उत्तर की ओर मुंह करके बैठो। इसके बाद ऋषि ने जैसी जैसी विधि उसको बताई उसने वैसा ही किया। फिर श्राद्ध करवाकर ऋषि चले गए। उसके बाद वह शूद्र फिर से धर्म पूर्वक वहीं पर रहने लगा और बहुत समय तक तपस्या करके वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उधर वो ऋषि भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर उन दोनों को अगला जन्म मिल गया। उस शूद्र को धर्म का आचरण करने के फलस्वरूप एक राजवंश में राजकुमार के रूप में जन्म मिला और उसी राजा के पुरोहित के पुत्र के रूप में ऋषि को जन्म मिला। अब तो वे दोनों अपने अपने वर्ण के अनुसार बड़े होने लगे और सभी विद्याओं में निपुण हो गए। समय आने पर राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमार को मंत्रियों और प्रजा ने राजा बना दिया और इसके बाद उन ऋषि को भी पुरोहित बना दिया गया। फिर वह राजा प्रजा का पालन करते हुए न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। अब वे पुरोहित जब रोज पुण्याह वाचन करते और धर्म कर्म में संलग्न रहते तो वह राजा उनको देखकर मुस्कुराता और कभी कभी जोर जोर से हंसने लगता। इस प्रकार अनेक बार राजा को अपना उपहास करते देखकर पुरोहित को बड़ा ही कष्ट हुआ। एक दिन उन्होंने एकांत पाकर राजा को उनके मन के अनुकूल कथाएं सुनाई और उपदेश देने लगे। फिर पुरोहित राजा से कहने लगे कि आप मुझे एक वरदान दीजिए। राजा ने कहा, मैं आपको एक नहीं 100 वरदान भी दे सकता हूँ। आपके प्रति मेरा स्नेह और आदर इतना है कि आपके लिए कुछ भी देना असंभव नहीं, आप मांगिए। तब वे पुरोहित बोले, हे राजन, आप सच बोलिएगा, झूठ मत बोलना। जब मैं पुण्याह वाचन करता हूँ, जब मैं शांतिपूर्वक
होम आदि करता हूँ या धर्म कार्यों में संलग्न रहता हूँ, तो आप मुझे देखकर हंसते क्यों हैं? आप ये बताइए, आप मेरा उपहास क्यों उड़ाते हैं? आपके हंसने के पीछे कोई विशेष कारण है? बिना कारण के आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको शपथ दिलाकर पूछता हूँ, सच सच बताइए। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने इस प्रकार मुझसे पूछा है कि यदि ना बताने योग्य भी बात हुई तो भी उसे बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको आज बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में शूद्र था और आप ब्राह्मण थे। शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने के कारण आपको पूर्व जन्म याद नहीं है। आप एक श्रेष्ठ ऋषि थे और शूद्र होकर भी मैं तपस्या कर रहा था। आपका मुझ पर विशेष अनुग्रह हुआ और आपने मुझे कुशा की चटाई बिछाई कैसे जाए और कुश के चट कैसे रखे जाएं आदि बहुत से प्रकार के उपदेश दिए। इसी दोष के कारण आपको पुरोहित बनना पड़ा। ऋषिवर, मैं आपको देखकर आपका उपहास करने के लिए नहीं हंसता हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए हंसता हूँ कि मुझे पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं। आप मेरे गुरु हैं। मेरे मन में इसलिए क्षोभ भी रहता है कि आप ऋषि से पुरोहित बन गए और मैं शूद्र से राजा। अब आप मुझसे चाहें तो मनोवांछित धन ले सकते हैं और अपने अंतःकरण को पवित्र बनाने का प्रयत्न कीजिए। तब उस पुरोहित ने धन लेकर बहुत से ब्राह्मणों को दान दिया और उनके बताए अनुसार तीर्थ स्नान, गोदान, व्रत, भूदान आदि करके फिर से उसी आश्रम में जाकर तपस्या करने लगा और भारी तप करके पुनः उस आश्रम के साधकों के लिए सम्माननीय हो गया। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सभी को उपदेश ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर वह सामने वाले के पाप स्वयं ग्रहण करता है। भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार अनधिकारी को उपदेश देने वाले का पतन हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनि मौन रखते हैं और बहुत आवश्यक होने पर भी बहुत कम ही बोलते हैं, क्योंकि धर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म है। कथा का सार यही है कि अपने काम से काम रखो, दूसरों को उपदेश ना दो, क्योंकि इससे आपको ही क्लेश होगा। मित्रों, अगली कथा के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।